हम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्ते राम राजेन्द्र, नमः सीता मनोरमं, नमस्ते चण्डकोदण्ड, नमस्ते भक्तवत्सला। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय जय सीताराम। अकारण करुणा बरुणालय श्री सीताराम जी महाराज, श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज और यहाँ पर समुपस्थित अयोध्या जी के प्रसिद्ध रामायणी श्री ओमकार दास जी महाराज, जिनके मुखारविंद से आप सभी लोग बहुत ही सुंदर सारगर्भित थोड़े ही समयों में श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र श्रवण किए। और यहाँ के भक्त श्री सिद्धनाथ शुक्ला जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण एवं यहाँ पर समुपस्थित सभी भगवान के प्यारे दुलारे भक्तजन, सभी माताएं बहनें भाइयों, सभी भक्तगण, हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर बैठ करके, जहाँ पर कई साल पहले एक रामायणी जी हो, क्या नाम था उनका, श्री बाबा भगवान दास जी महाराज ने कथा कह करके जिस भूमि को पवित्र किया, पावन किया, उस भूमि पर बैठ करके अपने को भी दो शब्द कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह भगवान की कृपा का फल है। जीवन में हम सब लोग क्या करें क्या न करें, इसके लिए ही कथा है। हम क्या करें कि भगवान प्रसन्न हो जाए और क्या न करें कि भगवान नाराज न हो। दो ही चीज है। दो चीज जान लिया समझो उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और दो चीज नहीं किया तो समझे कुछ नहीं किया उसने। भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? हम धर्म शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और हम शास्त्र के विरुद्ध काम करेंगे तो भगवान प्रसन्न कभी नहीं होंगे। इसलिए हमारा आंख कुछ है तो शास्त्र ही है, वेद है, शास्त्र है। जितने भी शास्त्र हैं सब वेद से प्रमाणित है, वही शास्त्र है, वही सुनने लायक है, वही कहने लायक है। और जो वेद के खिलाफ करे वे चाहे भगवान ही क्यों न बोले, वो भी सुनने लायक नहीं है। इसलिए वेद भगवान के श्वास है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। भगवान के जो है वेद, चारों वेद जो है भगवान के श्वास हैं। जिस प्रकार से श्वास के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता, उसी प्रकार से वेदोक्त मार्ग पर जब तक भक्त नहीं चलेगा भगवान का प्रिय नहीं हो सकता है। भले अज्ञानी हो लेकिन वह शास्त्र के अनुसार काम करता है तो भगवान को बहुत प्रिय है। और कितना भी पढ़ लिख जाए, शास्त्र के विरुद्ध काम करे तो वह भगवान को प्रिय नहीं हो सकता है। पढ़े लिखा रावण भी बड़ा भारी था, उसके पास ज्ञान की कमी नहीं था, धन की भी कमी नहीं, बल की भी कमी नहीं था। एक समय भगवान जब युद्ध करने के लिए गए थे तो रावण को लगा कि राम हमारे बल को नहीं जानते हैं, इसलिए लड़ने के लिए आ गए। तो वो तो छद्म वेश धारण करता था। जहां भगवान श्री राम विश्राम कर रहे थे वहां पर रावण तोते का रूप धारण करके अब चला गया, अब वहां पर प्रकट हो गया। वहां राम जी इसके सामने खड़ा हुआ, कहा राम तुम हमसे लड़ने आए हो सुना है? कहा हाँ लड़ने आए हैं। कहा किसमें हमारी बराबरी तुम कैसे कर सकते हो, बात बताओ। तुम्हारे पास एक महल है सोने का, कनक भवन एक है ना, और नहीं है कहीं। और हमारी पूरी लंका स्वर्णमयी है, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते। सारी लंका हमारी सोने की है, तू हमारी बराबरी कर सकते हो? तुमको पढ़ना हुआ तो वशिष्ठ जी के यहाँ गए और तब जाकर के विद्या प्राप्त किए। हमको कहीं जाना नहीं पड़ा, हमारे यहाँ खुद गुरु जी आके पढ़ा गए। हमारी इतनी बड़ी प्रभुता है ना। तुम जब चलते हो तो पृथ्वी डरती है कि कहीं इनको कोई कंकर न गर जाए। मैं जब चलता हूं तो पृथ्वी डरती है कि कहीं हिल डुल न जाए, है ना। चलत दशानन टोलत अवनी, डरने लगती है पृथ्वी। डरती दोनों से है, लेकिन तुम्हारी कोमलता से और हमारी कठोरता से, है ना।
तुम एक बेर में एक बात बोल सकते हो, मैं एक बार में चाहूं तो 10 बात बोल सकता हूं, और 10 मुख है। तुम्हारे पास न तो विद्या हमसे ज्यादा है, न कुल ही हमसे श्रेष्ठ है। तुम रघुवंश के हो और हम जो है विप्रकुल के हैं। हमारा इतना उत्तम कुल, हमें मेरा जन्म हुआ है, अब फिर तुम लड़ने कैसे आ गए? क्या इतना भी ज्ञान तुमको नहीं है कि हम रावण से नहीं जीत सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जितनी शक्तियां हैं, तुम्हारे पास कोई भी शक्ति यदि होती तो तुम समुद्र से इतने दिन तक अनुनय विनय नहीं करते। हम समुद्र को कहो अभी 100 बार पार करें, 100 बार चले अभी इस पार। हमको किसी से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या वो सामर्थ्य है? शास्त्र यही कहता है कि युद्ध करे तो समान से करे, है ना। अपने से कमजोर से यदि लड़ाई करे और कहीं हार जाए तो बेइज्जती हो जाएगी, और ज्यादा बलवान से करेगा तो मरेगा। इसलिए बराबर से लड़ाई करे तो अच्छी बात रहती है। शादी विवाह भी बराबरी में जब होता है तो बढ़िया प्रेम व्यवहार रहता है। और कोई गरीब आदमी बहुत धनी में कर देगा फिर उसका सम्मान नहीं करता है। बहुत शिक्षित है, अशिक्षित घर में धन देकर कर दे विवाद, बहुत संबंध नहीं चलता है। इसलिए शिक्षित परिवार हो तो शिक्षित में करेगा तो चलेगा बढ़िया दिन, धनी हो तो धनी में करे, बलवान हो तो बलवान में करे, जैसा हो अपने सम्मान परिवार में करेगा तो उसका संबंध ज्यादा दिन चलता है। इसलिए बैर और प्रेम दोनों सामान्य से ही करना चाहिए, ज्यादा अपने से बहुत बड़े से ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप कैसे लड़ने के लिए आ गए? आपसे हमें किसी भी प्रकार से हम समान नहीं है। राम जी ने कहा कि ठीक है, तुम बल में भी ज्यादा हमसे हो, विद्या में भी ज्यादा हो, ज्ञान भी तुम में है, धन भी है, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन एक चीज में तुम कम हो, हम ज्यादा है। कहे क्या? कहा चरित्रहीन हो तुम, हम चरित्रवान है। यही है हमारे में, है ना। लोग हमारी इसलिए पूजा नहीं करता कि मैं बलवान हुआ धनवान हूँ। राम जी की पूजा इसलिए होती है कि राम जी चरित्रवान है, राम जी माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, राम जी धर्म के विरुद्ध कभी नहीं कर सकते। माता जी ने उनको कह दिया वन में चले जाओ, चले गए। दूसरा होता तो कहता क्यों जाए, अरे हमारी भी हिस्सा है, बांट लीजिए, हमारा अपने जगह रहेंगे। लेकिन ऐसा राम जी ने नहीं किया। हमारी भूमि त्याग की भूमि है, जो त्याग करता है उसकी पूजा होती है, और जो लोभ करेगा उसकी पूजा नहीं होगी, जो ज्यादा ईर्ष्या द्वेष करेगा उसकी पूजा नहीं होगी संसार में। जो समर्पण भाव से रहेगा, जो सेवा की भाव से रहेगा, उसकी पूजा होगी। संसार में प्राय लोग 6 सुख जिनके पास है समझते हैं हम इंद्र बन गए। क्या सुख है? अर्थागमो नित्यम, जिसको खूब धन रोज आता है, नौकरी भी करे जाता है आदमी, सरकारी नौकरी, तो पूछते हैं कि ऊपरी आमदनी कितनी है, और ऊपरी नहीं आता, बेकार नौकरी, सरकारी में कितना मिलेगा, किसी काम की नहीं है। यदि ऊपरी आमदनी नहीं है तो सब बेकार है ना। नित्य धन आना चाहिए, तब लोग समझते हैं वाह हमारे लिए खूब आनंद है। अर्थागमो नित्यम, इकट्ठा धन है और रोज बाद में नहीं आएगा तो फिर खत्म हो जाने का भय रहेगा, इसलिए आदमी चिंतित रहता है। इसलिए रोज धन आवे तो वो लोग बड़े सुखी अपने को मानते हैं। तो पहला सुख है रोज धन आवे, अर्थागमो नित्यम, और धन आवे और बीमारी रहे तो धन किस काम का? न खा पाएगा बढ़िया, न चीनी वाला चाय पिएगा बेचारा, न मिठाई खाएगा, सब दूसरे खाई जाएंगे, तो धन किस काम का रहेगा? न घी खाएगा, न बढ़िया भोजन खाएगा, डॉक्टर कहेगा तकिया भी नहीं लगाओ, अब बिना गद्दे के सो जाओ, तो ये बेकार हो जाएगा धन। इसलिए धन के साथ साथ निरोगिता यदि हो तब जीवन सुखमय है। तो अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, और ये 2 सुख मिल गया। और पत्नी अनुकूल नहीं है या पति अनुकूल नहीं है तो समझो घर नरके है, रात दिन लड़ाई होगी, न उनका मुंह देखना चाहे न उनका मुंह देखना चाहे। कई घर में ऐसे जाते हैं तो पत्नी के पति छुआ नहीं खाता भोजन, उनके मुंह नहीं खाता। हाँ, झूठ नहीं, कलकत्ता में गए थे, हमारे भगत ही थे, 7 की 8 साल से उनका लड़का जो है पत्नी का, अपनी पत्नी को बनाया नहीं खाता था भोजन। कहे सबसे बड़ा सब कुछ धन है महाराज, एक दुख है कि हमारा लड़का अपनी पत्नी को बनाया नहीं खाता है, कोई उपाय करिए। हम कहे काकर, जब आपकी बात नहीं माना था हमारा मानेगा, बात खाली हमारी भी हो जाएगी, लेकिन चलो हम प्रयास करेंगे। तो भोजन उजन बना, तो कहे कि सब लोग भोजन करिए। हम कहे आप भी साथ में बैठकर भोजन करिए, तो करेंगे, नहीं तो हम भी नहीं करेंगे। तब मजबूरी में बैठ करके
अब क्या करे, कहेगा साधु भूखे नहीं है सब। तो बैठ के फिर खा लिया। कहा, हम कहे आवाज से रोज खाइएगा, लेकिन अबे नहीं किया कल से फिर ना खाए। क्या नहीं, अब आप खा लिया, अब आपकी आज्ञा हो गई, खाएंगे। उनका चलो बहुत बढ़िया, कम से कम एक घर तो बढ़िया बन गया हमारे आने से, है ना। कलकत्ता में रहते थे, मिश्रा जी थे वो भी, तो बड़े अच्छे थे। तो बहुत ऐसा ऐसा भी परिवार में होता है। तो धन भी है ना, निरोग भी है, अब परिवार में यदि कलह है तो वह नरक की तरह है। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति बनाकर रखना, धन भरे कम हो कोई चिंता नहीं है, है ना, विद्या भी कम है कोई चिंता नहीं, घर में सुमति रहनी चाहिए, सब में एकता रहनी चाहिए। तो तीसरी सुख यह है कि पति पत्नी एक दूसरे से पर विश्वास करें। विश्वास का अभाव होता है तब लड़ाई होती है एक दूसरे पर। कभी वो सोचते हैं वो बात छिपाते हैं, वो सोचते हैं वो धन छिपाते हैं, इसी में लड़ाई हो जाती है ना। वो कहते हैं हमारी बात वो नहीं माने, वो कहे हमारी बात नहीं माने, थोड़ा 19-20 हो जाओ का उसमें दिक्कत है। जीवन में थोड़ा सा समस्या आवे तो उसको शांति से उसका निराकरण कर लेना चाहिए, लड़ाई झगड़ा से बच के रहना चाहिए। जहां भी विवाद होता है फिर विकास बंद हो जाता है। चाहे जो भी देश लड़ते हैं देख लीजिए उनका विकास नहीं होता है, और जो थोड़ा सा सह करके रह जाता है वो विकसित रहता है। वैसे समाज है, घर है। तो जीवन में तीसरा सुख है पति पत्नी में आपस में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, और एक दूसरे के इच्छा का सम्मान होना चाहिए। वह घर स्वर्ग की तरह होता है। ये तीसरा सुख है। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और प्रिय बोलने वाले सब होने चाहिए घर में, तब जाकर सुख मिलता है। और ये सब होने के बाद पुत्र यदि नहीं है तो दुख है, और पुत्र हो आज्ञाकारी न हो तो भी बड़ा भारी कष्ट है। वशस्य पुत्र, पुत्र हो और आज्ञाकारी हो तब ये पांचवा सुख है। छठा सुख क्या है? अर्थ कवि च विद्या, वो भी पढ़े और धन कमाने लगे। नहीं तो पिता चिंता में रहता है कि हमारा धन सब खत्म करेगा, अब खुद नहीं कमाएगा तो हमारा ही तो खत्म करेगा। और खुद कमाने लगता है तो पिता निश्चिंत हो जाता है कि अब जब खुद कमा रहा है तो मेरा धन तो कम से कम बचा कर रखेगा ही। इसलिए 6 सुख जिनके जीवन में है गृहस्थ आश्रम में, वे लोग समझते हैं कि हम बड़े सुखी हैं, और वास्तव में वो सुखमय हैं। परंतु इतना से ही काम चलने वाला नहीं है। भगवान के भक्ति यदि नहीं है जीवन में तो ये 6 सुख भी बहुत दिन सुख आपको नहीं दे सकता है। ये क्षणिक है, कुछ दिन के लिए रहेगा फिर बाद में खत्म हो जाएगा। तो दूसरा क्या है? तो श्री क्या कहते हैं, व्यास जी कहते हैं ये 6 सुख बहुत साधारण है। इससे भी श्रेष्ठतम सुख क्या है? वाणी गुणानुकथनई, जो वाणी से भगवान का गुणानुवाद करता है यह सुख उससे 100 गुना ज्यादा है। भगवान का गुणगान हो, है ना। वाणी गुणानुकथनई श्रवण कथायाम, और भगवान की कथा सुने, है ना, भगवान का स्मरण करे, भगवान के भक्तों के संग में रहे, जितना हो सके उसी में संतोष वृत्ति से रहे, और सहनशीलता हो जिसके जीवन में, और भगवान की भक्ति, ये सबसे जो युक्त है वही असली सुखी है। असली सुख वही है जिस पर राम जी की कृपा है, क्योंकि सारे सुखों के धाम राम जी हैं। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जीवन में सारे सुख होने के बाद भी यदि भक्ति नहीं है तो उसके जीवन में विश्राम नहीं है। कोई भी सुख आपको मिल जाए, करोड़ों रुपया मिल जाए, दे दिया जाए, खूब गिनो, 2-4 घंटा खूब आप प्रसन्न रहेंगे, 12 घंटा तक, और उसके बाद कहे गिनते रहो आपका सब है, लेकिन आपको नींद आने लगेगी, लगेगा बेकार बा, सो जाए तो ठीक है, विश्राम नहीं हुआ, सब बेकार हो गया। कोई भी सुख ज्यादा देर तक आप नहीं कर सकते है ना। तो बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाए, 10-15 मिनट के बाद पेट भर गया, उसके बाद चाहे कहता नो बढ़िया से बढ़िया लावे, फिर गुस्सा आने लगेगा कि रहने दो, कहे नहीं खाओ महाराज, तो फिर बड़ा भारी आफत है ना, क्योंकि उसकी सीमा है। एक भगवान की भक्ति है, जितना भी करिए कोई सीमा नहीं, असीमित है, जितने करिएगा उतने सुख मिलता जाएगा जीवन में। तो ये सब नकली सुख है। असली सुख क्या है? भगवान की कथा, भगवान की भक्ति में मन लगना, और भगवतमय दृष्टि से सबको देखना, सब में भगवान है इस भावना से देखना, है ना। भगवान समदर्शी हैं, सबको देखते रहते हैं भगवान, हमारे भी कामों को भगवान देख रहे हैं। इसलिए
जब बानर भालुओं को भगवान अयोध्या से विदा करने लगे तो बानर भालुओं की इच्छा नहीं हो रही थी कि हम अयोध्या से जाएं, सबकी इच्छा रही कि हम यहीं पर रहे, खूब आनंद है, बढ़िया। भगवान ने कहा कि अब गृह जाहु सखा सब। बानरों ने कहा महाराज हमसे कोई गलती हो गई। अरे बानर की जात तो है ये है, हो सकता है पेड़ और कोई तोड़ दिया होगा, कोई नुकसान किया होगा, कहे महाराज अब चलो अपने यहाँ से विदा हो जाओ, है ना। कोई परेशान करने लगे तो आदमी सोचता है चल जाए तो ठीक है। एक बार श्रीनाथ जी महाराज जगन्नाथ भगवान तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। श्रीनाथपुर वहां पर है, श्रीनाथ जी है ना, अरे क्या कहते हैं आपको, राजस्थान में। हाँ, वहां पर गए तो बड़े भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा आप यहाँ पर रहिए कुछ दिन, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन वहां लगता है, जितना श्रीनाथ जी को उतना कहीं नहीं लगता है ना। तो बड़ा स्वागत सत्कार किए। जगन्नाथ भगवान ने कहा कभी आप भी हमारे पुरी में आइए। कहा हम भी आएंगे। 6 महीना के बाद भगवान ने कहा बुलाए हैं तो चल चला जाए। अब श्रीनाथ जी भी वहां चले गए जगन्नाथपुरी में। तो वहां पर गए, बड़ा बड़े प्रसन्न हुए जगन्नाथ भगवान, कहे मेरा मित्र आ गया। वाह वाह, खूब चारों तरफ बाजे बजे, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन। वहां तो भात दाल साग और मालपुआ यही सब होता है, वहां पकौड़ी कचौड़ी बहुत नहीं होता है ना। तो श्रीनाथ जी भी खूब खाए पिए, खूब कहे बहुत बढ़िया। तो रहे हुए 2-4 दिन रहे। तो अब जगन्नाथ भगवान का दर्शन आप लोग किए हैं, इतने पर हाथ है उनका, श्रीनाथ जी का हाथ पूरा है। अब कोई बढ़िया चीज आवे तो श्रीनाथ जी पहले खाई जाए, जगन्नाथ जी का देर हो जाए, है ना। तो अब जाके कहबे ना करो श्रीनाथ जी अब कहे मित्र के यहाँ आ गए तो कहाँ जाए अब, है ना। अब जगन्नाथ जी मने मने दुखी रहने लगे, है ना। अब भगत लोग आवे तो पहले श्रीनाथ जी का दर्शन करे लगे। अब इनका पूरा सर्वांग बढ़िया एकदम फिट बा, और उनका आधे आधे बा। उनका पहले अब आधा हाथ वाला के छोड़ के पहले हाथ पूरा वाला देखे लगे सब, है ना। जगन्नाथ भगवान कहे तो विपत्ति है, मित्र नहीं तो आपत्ति आएगा हमारे लिए, है ना। लेकिन अब कैसे मित्र को कहेंगे चले जाओ यहाँ से। भाई मित्र का धर्म है कि भले अपना दुख सहले लेकिन मित्र को सुखी रखे। लेकिन प्रसन्न नहीं रहते थे जगन्नाथ भगवान। राजा ने कहा कि महाराज क्या हो गया, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन भोग लग रहा है, सारा चीज है, और फिर भी आप दुखी रह रहे। भगवान वहां जगन्नाथ जी राजा से बोलते हैं, आज भी कलयुग में भी, हाँ जो जानते होंगे। तो राजा से कहे कि महाराज मेरा मित्र जो है ना, ये आया है तब से जो है हमको शांति नहीं मिल रही है। अब जितना बढ़िया चीज है पहले ही खाई देता है, हमको देर लगता है, और जो आता है पहले उसी का। अब कोई हमारे बगल आ जाए, उनकी पूजा ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे ना कि अब हम चल रहे हैं, अब चल जाएं, है ना। सब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो जगन्नाथ भगवान कहे कि अब या तो वही रहे या तो हम ही रहें। हम मित्र को कह नहीं सकते हैं। तो जब बोलचाल बंद हुआ तो श्रीनाथ जी ने कहा कि जब मित्र नहीं प्रसन्न है तब हमको अब यहाँ से चल देना चाहिए। मन में वो दुखिया मन से, प्रसन्न मन से नहीं कि अब कहेगी अब मित्र हम चलाए। तुरंत उठे और बढ़िया बिस्तर लिए चल दिए। जगन्नाथ भगवान फिर राजा को बुलाए, दौड़ो दौड़ो आओ। अरे मित्र नाराज होकर चला गया। अरे कहा आप ही तो कह रहे थे कि मित्र नहीं विपत्ति की तरह आ गया है, चले जाने दीजिए। अरे कहा लोग क्या संसार में कहेगा, कैसा जगन्नाथ जो अपने मित्र को भी प्रसन्न नहीं कर पाया, रख पाया। राम 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 राम, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, जाओ किसी तरह से उनको मनाओ। राजा ने कहा बड़ा हद कर दिया आपने, रहे तो फिर अच्छा नहीं, चल गए तो फिर अच्छा नहीं, तो मैं अब क्या करूं। कहा कोई उपाय करो, बेइज्जती नहीं हो हमारी। फिर राजा गए, अरे महाराज काहे नाराज होगा। कहा जब बोलचाल बंद हो गए तो वहां का रहने क्या जरूरत है भाई। बोलचाल रहे, प्रेम रहे तो वहां रहना चाहिए, जहां प्रेम न हो वहां से तुरंत चल देना चाहिए, बुद्धिमानी यही है। तो इसलिए मैं चल दिया। कहा नहीं महाराज आप रहिए। तो भगवान ने कहा कि रहेंगे तो, लेकिन अब वहां नहीं रहेंगे, जहां है यहीं पर यदि व्यवस्था करो तो रह सकता हूँ। राजा ने कहा ये बात ठीक है, वहां वो रहे, एक आप यहाँ रहिए, और जैसे वहां भोग लगेगा वैसे भी आपके यहाँ की व्यवस्था मैं करूंगा। मेरे पास धन है और आपके लिए इतना रियासत लिख दे रहा हूँ, सारी पंडा पुजारी सब आपकी वैसे व्यवस्था रहेगी, और आपका नाम आज से साक्षी गोपाल हो जाएगा, है ना। जो कोई जगन्नाथ जी का दर्शन करे वो जब आपका दर्शन करेगा तभी उसको पूरा फल मिलेगा, नहीं तो पूरा फल नहीं मिलेगा। जो जगन्नाथ जी जाते होंगे जानते होंगे, साक्षी गोपाल गए होंगे जरूर, है ना। न गए होंगे तो साक्षी गोपाल जो दोबारा जाए तो जाए, वो साक्षी देते हैं कि यही जगन्नाथ जी का दर्शन किया है, हम जानते हैं, है ना। साक्षी गोपाल उनका नाम पड़ गया और आज भी उनका मंदिर है।
जैसे वहां पर पूजा होती है वैसे साक्षी गोपाल का भी पूजा वहां पर भगवान कृष्ण जी हैं, उनकी पूजा होती है, साक्षात भगवान वो भी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भगवान भी विनोद में कभी कभी आपस में खटपट हो जाता है, तो हम आप में कौन बड़ी चीज है, हो जाए तो। इसलिए जीवन में कभी भी कोई समस्या बने तो परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान की बात ही सब नहीं माने तो हमारी आपकी बात सब कहां से मान सकते हैं। इसलिए कोई बात ना माने तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये समझना चाहिए भगवान की ऐसी इच्छा है, हरी इच्छा बली ऐसी, ऐसा मान करके और रहना चाहिए। तो वानरों ने कहा कि महाराज आखिर क्यों हमको वापस कर रहे हैं आप यहाँ से। भगवान ने कहा कि देखो, एक जगह रहने से कहीं भी कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ हैं तो आपका मन यही है। आप यहाँ हो, मन आपका घर में रहता है। हमारे बाल बच्चे कैसे होंगे, भगवान तो अपने भाई के साथ खूब सुखी है, हमारे भाई कैसा होगा, हमारी पत्नी कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे, आपका मन वहां लगा रहता है। तो इससे बढ़िया है कि आप वहां चले जाएंगे तब मन आपका यहाँ रहेगा कि भगवान कैसे होंगे, भगवान की कैसी पूजा होती होगी। तो मन जहाँ रहेगा उस हिसाब से जीवन में सुख मिलता है। तो मन को भगवान में लगाइए, तन को। आज लोग उल्टा करते हैं, तन से चले जाएंगे अयोध्या, काशी, बनारस और हरिद्वार, मन भगवान में लगा रहेगा, हरदम मोबाइल में कहेगा क्या हो रहा, कैसे हुआ, बिजनेस चल रहा, कर तो सब मन में यही पड़ा हुआ है। तो जाने से तन क्या जरूर। भगवान तन को नहीं चाहते, भगवान मन को चाहते हैं। और संसार के लोग तन को चाहते हैं। संसार के लोग को मन दे दीजिए, मन दे दिया, तन हमारा वहां रहे, अपना मन अपने पास रखो। हमारे तुम्हें मन से कोई लेना देना नहीं है ना। और कुछ करवे ना करिएगा तो मन क्या करेगा। और भगवान कहते कुछ मत करो, घर में रहो, सब करो अपनी, लेकिन मन हमको दे दो। तो मन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, तन चाहे जहां रहे। और मन जहां रहे तन एक न एक दिन वहां जाएगा ही। मन यदि लगा है काशी में तो काशी आप चले जाएंगे एक दिन। अयोध्या जी में मन लगा है तो आज नहीं तो कल जरूर जाइएगा, है ना। मन नहीं लगा है तो फिर नहीं जा पाइएगा। इसलिए मन भगवान में लगा करके रखना है, तन चाहे जहां रहे। और जितना हो सके जिस चीज को आप जानते हो कि ये अच्छा काम है उसको करिए, जिसको जानते हैं कि बुरा काम है उसको मत करिए। यही सबसे बड़ी उपदेश है। और भगवान का भजन कीजिए, कीर्तन करिए। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसका हमेशा ध्यान रखिए। तो जिसके जीवन में परोपकार है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। उसको लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो इसलिए आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, सत्संग में आप लोग रहते हैं और शास्त्र के अनुसार चलते हैं। तो भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपके लिए हार्दिक शुभकामना। भगवान आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते रहे। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन कर लें और फिर उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम संपन्न हो। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज के, श्री धनुषधारी भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री गौरी शंकर भगवान के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरजू महारानी के, गुरुदेव भगवान के, सभी संतों के, सभी भक्तों के जय जय सीताराम। प्रसाद सब लोग मिला भगवान की, वो सब लोग को भी प्रसाद मिल गया कि नहीं मिला हो तो